हाँ, तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे इसमें एट्रीब्यूट देखेंगे। जो हमारे मेथड रह गए हैं वो मेथड और देख लेते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे मेथड लग गए थे, उसके बाद अब अगर आपको यहाँ जो लगे हुए हैं पहले उनको देख लेते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं और उसमें फिर चेंजेस करेंगे। देखिए, ये जो आपके हैं आउटपुट, यहाँ लास्ट जो आपका आउटपुट आ रहा है वो है काउंट। तो काउंट में यहाँ पे हमने अभी जो काउंट किया है कि भाई ये कॉलम्स वाइज काउंट कर रहा है। तो अगर हमें ऐसे चाहते हैं कि रो वाइज भी काउंट करके दे, तो रो वाइज भी हम इसे काउंट करा सकते हैं। तो रो वाइज काउंट कराने के लिए हमें प्रिंट कमांड में PS और उसके बाद फिर काउंट लगाएंगे, और काउंट में अब यहाँ पे हम दे देंगे 1। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेता है, और अब आपका 1 से आप देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए, अब काउंट किस हिसाब से करता है और पहले काउंट किस हिसाब से करता था। तो यहाँ पे इसने कॉलम के हिसाब से काउंट किए थे कि हर कॉलम में आपके 3-3 नंबर हैं। देखिए, ये G वाले कॉलम में 3 नंबर हैं, H वाले कॉलम में 3 नंबर है, I वाले कॉलम में और J वाले कॉलम में। अब इसके अलावा अगर मैंने कहा कि भाई रो वाइज भी बताइए, तो रो वाइज ने बताया कि भाई A वाली लाइन में 4 नंबर, B वाली लाइन में 4 और C वाली लाइन में 4। कैसे? अब यहाँ से अगर वो काउंट करता है A से, इस वाले से, तो ये होते हैं 4 नंबर, ठीक है। और पहले वो यहाँ से काउंट कर रहा था Q वाली, ये G वाली लाइन से 2 2 और 354, तो वो 3 नंबर दे रहा था कॉलम से। और अगर आप चाहते हैं रो से भी काउंट करें, तो आप वहाँ जो काउंट वाले ऑप्शन में आपको चेंज करना है, वहाँ लगाना है 1। तो अगर आप 1 लगाएंगे तो वो काउंट करेगा रो से, और अगर आप कुछ नहीं लगाएंगे तो वो काउंट करेगा आपके कॉलम से, ठीक है। इसके बाद अगला एट्रीब्यूट था आपका शॉर्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने PS डॉट शॉर्ट और अंडर स्कोर लगा के वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए इसमें आउटपुट में ये आपका कह रहा है कि भाई शॉर्ट वैल्यू अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा। रीज़न, क्योंकि यहाँ आपके पास शॉर्ट वैल्यू के लिए कि कॉलम्स ज़्यादा हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास G भी है, H भी है, I भी है और J भी है। तो वो कह रहा है पहले आप कॉलम डिसाइड करिए किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हैं। सीरीज़ में क्या था, एक ही कॉलम था तो उसमें आराम से शॉर्ट वैल्यू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि आप किससे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, या तो आप उसमें हाँ, तो जो शॉर्ट वैल्यू का था, तो शॉर्ट वैल्यू में अगर हम यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि भाई कहाँ से लेना है, अगर हम ऐसे ही इसको दिखाएंगे, तो ये शॉर्ट वैल्यू में यहाँ एरर देगा कि भाई आपको कौन से शॉर्ट वैल्यू करनी है। लास्ट वाले में एरर दे रहा है कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी लाइन की शॉर्ट वैल्यू है, क्योंकि सीरीज़ में आपके पास सिंपल शॉर्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे आपको ये शॉर्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी कि किस नंबर से करनी है। तो मेरे पास यहाँ 3 लिस्टें हैं, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा शॉर्ट वैल्यू वाई करके लिखता हूँ, और बाई लिख के इन्वर्टेड कॉमा में मुझे देना पड़ेगा भाई ए वाली लाइन से मुझे शॉर्ट वैल्यू चाहिए। तो देखिए, अब ए वाली लाइन के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ए है ही नहीं। अच्छा, शॉर्ट वैल्यू इधर इंडेक्स दी है मैंने, इंडेक्स नहीं देना है। इंडेक्स की जगह पे आपको यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स का ये शॉर्ट वैल्यू करेगा। तो मैंने जी का शॉर्ट वैल्यू करना है, तो जी का शॉर्ट वैल्यू कर रहा हूँ। तो जी के शॉर्ट वैल्यू करने से ये आपका आंसर जो आ रहा है, ये जी के शॉर्ट वैल्यू में देखिए 2 और 54 354। अब ये ऑलरेडी शॉर्ट है पहले से ही, तो इसमें कोई शॉर्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपको शॉर्ट असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग करना है, उल्टा करना है, तो उससे तो अभी कंफर्म हो जाएगा कि सही चल रहा है या नहीं। तो उसमें ASCENDING असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स लगाते थे, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स लगाएंगे, अब आपका उल्टा चलेगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा। तो देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में जो आंसर था, वो जो सबसे बड़ा नंबर वो ऊपर आ गया 354, फिर 2 और फिर 2। तो इस टाइप से आपका जो है ये असेंडिंग नहीं, अब ये डिसेंडिंग में आ रहा है। तो दैट्स मीन ये आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको करना है, ये तो रहा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज जो आपको अगर शॉर्ट करना है, जी से करना है, एच से करना है, आई से करना है या जे से करना है, किसी भी कॉलम से करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इंडेक्स से करना है,
देखिए इंडेक्स से अगर मैं करता हूँ शॉर्ट और शॉर्ट बाई अगर मैं करता हूँ अब इंडेक्स, तो यहाँ शॉर्ट वैल्यू की जगह अब मैं लिखूँगा इंडेक्स और इंडेक्स में इक्वल लगा के ब्रैकेट बंद कर दूँगा। तो देखिए आपका क्या आता है अब आंसर। देखिए ये शॉर्ट वैल्यू में इंडेक्स को शॉर्ट कर दिया, ए फिर एम फिर जेड, यानी सबसे पहला लेटर फिर उससे बड़ा फिर उससे लास्ट। देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो लिखा था वो था आपका ए जेड एम, सेकेंड नंबर पे जेड है, थर्ड नंबर पे एम है। तो इस हिसाब से आपका जो सीक्वेंस है पहले ए है फिर लास्ट है फिर बीच में एम आ गया है, तो उसने उसको असेंडिंग में कर दिया यानी छोटे से बड़े में। तो यहाँ पे बस इंडेक्स में यही होता है, इसमें ना तो आप डिसेंडिंग कर सकते हैं ना कुछ और। तो अगर आपको बस इंडेक्स को अरेंज करना है छोटे से बड़े में, तो उसके लिए आप यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू बाई इंडेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको इंडेक्स करनी है शॉर्ट तो आप इससे करेंगे, और वैल्यूज़ को शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ कॉलम देना पड़ेगा। अगर आप कॉलम नहीं देंगे तो जैसे अभी एरर आया था सेम वैसे ही एरर दोबारा आ सकता है। तो इसीलिए कॉलम्स देने पड़ेंगे आपको, किस कॉलम का करना है। जी का नहीं करना आपको, एच का करना है तो यहाँ पर एच लिख सकते हैं। तो ये एच की शॉर्ट वैल्यू करेगा। देखिए ये एच वाली की शॉर्ट वैल्यू कर रहा है, एच में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें ये आपकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट वैल्यू कर रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कि अगर आपको सारे इकट्ठे ही आपको आंसर चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन रहता है डेस्क्राइब। अगर आप डेस्क्राइब लगाते हैं तो डेस्क्राइब से देखिए क्या आउटपुट देता है। ये इसने सारे इकट्ठे उसमें डाल दिए, काउंट भी लगा लिया, मीन भी लगा लिया, स्टैंडर्ड भी लगा लिया, मिनिमम भी बता दिया, 25% बता दिए, 50% बता दिया, 75% बता दिया और मैक्सिमम वैल्यू। ये सारी चीज़ें आप अगर डेस्क्राइब का यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें अगर एक साथ भी लगाना चाहते हैं तो आप डेस्क्राइब ऑप्शन का यूज़ करेंगे, यानी डेस्क्राइब मेथड का यूज़ करेंगे, तो इससे आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे आपके मेथड्स थे जो आपको यहाँ डेटा फ्रेम में यूज़ करने हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसमें जो है मेथड के साथ साथ अगर इसमें एट्रीब्यूट भी लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट भी एक एक करके सारे लगाते जाता हूँ, ईजीली हो जाएगा, ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो पी एस डॉट एट्रीब्यूट पहला है आपका इंडेक्स, अगर आपको इंडेक्स देखनी है। दूसरा है आपका वैल्यूज़ चाहिए केवल, पहले यही दो ही देख लेते हैं। देखिए ये आपका इंडेक्स दे रहा है कि भाई ए जेड एम आपके इंडेक्स हैं, और जो नीचे दे रहा है वो वैल्यूज़ दे रहा है कि भाई ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है। ठीक है, ये देखिए ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स दे रहा है, वही इंडेक्स है। और ये आपका जो अगला क्वेश्चन था उसने कहा था वैल्यूज़ दीजिए, तो वो वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज़ के बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका प्रिंट करना है हमें पी एस में कॉलम्स निकालने हैं कि भाई कॉलम्स कौन कौन से हैं इसमें, और हमें निकालना है पी एस में साइज़ निकालना है। शेप निकालना है। शेप के अलावा आपका शेप के अलावा आपके डेटा टाइप पता करना है, डी टाइप्स। पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये आपके आ गए कॉलम्स, ये इंडेक्स थे, ये आपके कॉलम्स हैं। वो लिखता है इंडेक्स ही है लेकिन ये चारों कॉलम है। इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडेक्स के बाद पूछे वो कॉलम्स के बाद पूछा था साइज़। साइज़ उसने बोल दिया भाई 12 है, क्योंकि तीन तीन की चार लाइनें हैं तो 3 4 जा 12। और अगर आप साइज़ के बाद शेप की बात करेंगे तो साइज़ और शेप में भी वही आ रहा है, 3 की चार लाइनें हैं, तो इस हिसाब से वो भी 12 ही दे रहा है। तो साइज़ और शेप्स हमेशा सेम होते हैं। उसके बाद आपने कहा डेटा टाइप, तो उसने चारों कॉलम के डेटा टाइप बता दिए कि जी वाले में
इंट 64, ये सारी डेटा टाइप बता दी। ठीक है, इसके अलावा आपको अभी और भी एट्रीब्यूट रह गए हैं। एक एट्रीब्यूट है आपका एंडिंग, डायमेंशन पता करना है आपको। एक एट्रीब्यूट है आपको हैज़नांस पता करना है। और एक एट्रीब्यूट है आपका एम्प्टी वाला। तो यहाँ पे हैज़नांस डेटा फ्रेम में नहीं मानता, क्योंकि डेटा फ्रेम में हैज़नांस एक टेबल नहीं है, इसलिए नहीं लेगा। चलिए, तो हैज़नांस को नहीं रखते हैं, हैज़नांस एक टेबल से रिलेट करना पड़ेगा तब लेगा वो। तो हैज़नांस वाले को हटा देता हूँ, एम्प्टी वाले को बताते हैं। एम्प्टी वाला भी नहीं लेगा, क्योंकि एम्प्टी केवल एक लिस्ट के हिसाब से लेता है। एम्प्टी में आपको फॉल्स दे रहा है, ये आपका ट्रू आंसर आ रहा है। डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, और ये आपका आ रहा है फॉल्स एम्प्टी, क्योंकि ये टेबल खाली नहीं है, तो ये आपका फॉल्स दे रहा है। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट हैं इसमें। इसके अलावा आपका एक दो एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा थे वो भी बता रहा हूँ। एक आपका एट्रीब्यूट है इसमें एक्सेस और एक ट्रिवर्स। ट्रिवर्स में आपको बस टी कैपिटल देना है, अपने आप ले लेगा वो सब। ये देखिए, ये आपका, अगर आप एक्सेस देते हैं तो इंडेक्स और कॉलम वो दोनों दे रहा है कि भाई ये इंडेक्स है और ये आपके कॉलम है। लिखिएगा दोनों को वो इंडेक्स ही, लेकिन वो एक इंडेक्स है और एक ये कॉलम है। उसके बाद आपने लिखा था भाई ट्रिवर्स, तो ट्रिवर्स में ये किया था कि भाई ये जो कॉलम थे वो इंडेक्स बन गए ये चारों, और ये जो 3 इंडेक्स थे वो तीनों कॉलम बन गए। ठीक है, तो ये ट्रिवर्स वाला ऑप्शन था। तो ये सारे आपके ऑप्शंस थे। तो कोई भी आपको और क्वेरी हो तो आप उसके लिए मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं और कॉल करके ही पूछ सकते हैं। चैनल पे आपका नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और इसको अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ओके।